नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरर जयंत गौर। आज हम बात करेंगे वोटर के डीएनए की। इलेक्शन टाइम चल रहा है। आज इनफैक्ट भोपाल में चुनाव है और मेरा वोट जाया जाएगा क्योंकि मैं भोपाल के बाहर हूँ और मेरे जैसे लाखों लोग अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर हैं। हम बड़े गर्व से कहते रहते हैं कि हमारी बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। बड़े श्रद्धा से लोग वोट देते हैं हर 5 साल में, परंपरागत वेशभूषाओं में, ढोल नगाड़े के साथ। गांव खेड़े से, आदिवासी क्षेत्रों से लोग निकलते हैं और अपने देश का भविष्य तय करते हैं। कौन है ये लोग जो इतनी श्रद्धा से, इतनी शिद्दत से वोट देने जाते हैं? क्या है इनके माइंड में? क्या क्या सोचते हैं? क्या सोच के वोट देते हैं? इनकी प्रायोरिटीज क्या है वोट देने की? जब मैं किसी ईंट के भट्टे पे एक मजदूर को काम करते हुए देखता हूँ और फिर वो वोट देने जाते हुए देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ क्या ये हमारा भविष्य तय करने जा रहा है, या एक कोयले की खदान के मजदूर को जब मैं जाते हुए देखता हूँ तो मेरे मन में यही प्रश्न उठता है। मुझे लगता है ये तो नादान है। इनको दुनिया जहान का क्या पता। हाँ, इनको तो फिक्र है अपने रात के खाने की या अपने बच्चे की बीमारी का इलाज कराने की। फिर मैं अपनी तरफ देखता हूँ। मैं अपने आप को एक पढ़ा लिखा वोटर समझता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, खबरजीवी हूँ, दुनिया जहां की खबर रखता हूँ। घंटों मित्रों को राजनीतिक ज्ञान दे देता हूँ। ये बात दूसरी है कि वो मित्र भी उन्हीं चैनल्स और उन्हीं न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं और उनको वो सब बातें उनको भी मालूम है। हम सबको मालूम है इस देश को कौन चूना लगा रहा है, कौन इस देश को नोच खा रहा है, कौन इसको बचाने की कोशिश कर रहा है, कौन विदेशी हाथों में खेल रहा है। सबको सब मालूम है। सब वही अखबार पढ़ते हैं और वही टीवी देखते हैं। और पिछले 50 साल से वोट दे रहा हूँ, पर आज तक ये नहीं जानता मैंने वोट किसको दिया, क्योंकि मैं तो पार्टी चुन रहा हूँ और मेरे जैसे दूसरे लोग भी एक पार्टी चुन रहे हैं। मैं अपनी पार्टी को अच्छा समझता हूँ, वो उनकी पार्टी को अच्छा समझते हैं और वोट डालते हैं। तो मुझ में और उस कोयले की खदान वाले आदमी में फर्क क्या हुआ? और जो ज्यादा ही बुद्धिजीवी है वो वोट ही नहीं डालते हैं, वो उस दिन पिकनिक पे जाते हैं, क्योंकि उनको दोनों पार्टियां पसंद नहीं है। शहर में रहते हुए शहर के वोटर को थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। यहाँ तो वो झुग्गी झोपड़ी वाले अपना एक वोट बैंक बना के जाते हैं। उनका एक गुंडा होता है या एक दादा उस एरिया का, वो सबको आश्वासन देता है कि उनकी झुग्गियां नहीं टूटेंगी। मतलब अवैध काम के लिए वोट इकट्ठा हो जाता है और फिर वो जाके वोट देते हैं। इसी तरह से जाति के ऊपर होता है। मैं सोचता था जाति बड़ी गंदी चीज है, जाति पे कैसे वोट देते हैं। फिर एक बार मैं एक गाँव गया, एक अपने पत्रकार मित्र के साथ ही देखने की ये जाति का क्या चक्कर है। तो वहां मैंने जाकर देखा, लोगों से बात की, तो मेरा फंडा क्लियर हुआ। जाति एक्चुअली सिक्योरिटी है। यहाँ पर की सिस्टम हमारा वो सिक्योरिटी नहीं दे पाता, व्यवस्थाएं उसको सिक्योरिटी नहीं दे पाती, तो वो जाति के पास जाता है। कल को 4 गुंडे आके उसके सामने खड़े हो गए घर के, वो कहाँ 100 नंबर लगाएगा या किसको बुलाएगा? उसकी जाति वाले आके उसकी मदद करेंगे। तो वो वोट में भी जाति को अपने देता है वोट, न कि देश का किसी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। तो उसका वोट जाता है कि मेरी सुरक्षा के लिए मेरी जाति का आदमी पर इतना इन्फ्लुएंस होना चाहिए सरकार के ऊपर कि मेरे को सुरक्षा मिल सके। उसको पुलिस और पटवारी से मदद चाहिए। सरकार व्यवस्था को कठपुतली की तरह नचाती है, तो ये वोट बैंक बना के सरकार को कठपुतली बनाकर नचाते हैं। हाँ, शहरों में थोड़ी जागरूकता आ गई है, इसलिए वहां वो जाति से ऊपर उठ के वोट देते हैं। वहां वो फ्री बिजली और फ्री पानी के लिए वोट देते हैं। तो ये सब सोचते हुए मैं सोचता हूँ कि इस सब में, इस इलेक्शन में देश कहाँ है? देश की प्रगति, देश का उत्थान, देश की जीडीपी बढ़ाना है, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना है, वो सब कहाँ है? वो तो मुद्दा ही नहीं है। खेल केवल अपने अस्तित्व को बचाने का है, अपनी ताकत बढ़ाने का है, बाकी देश गया तेल लेने। नमस्कार, सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. Share it with your friends on social media. Provide a circulation. Thanks again.